ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 270 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। अधियज्ञ कथं क्वात्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले स कथं ज्ञेयो असि नियत आत्मभिः। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो 8वें अध्याय के प्रारंभिक 2 श्लोकों में अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से 8 प्रश्न पूछते हैं। प्रथम श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे। क्या क्या थे कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके मुझे ये बताओ। और दूसरे श्लोक में पूछ रहे हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले व्यक्ति आपको कैसे जान पाते हैं। तो प्रारंभिक 2 श्लोकों में अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर पूरे के पूरे 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक एक करके बताएंगे और भी विस्तार से भक्ति में किस प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सके, उनकी शरण ग्रहण कर सकें, उसके विषय में विस्तार से वर्णन करते हैं। तो इसमें अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। अर्जुन ने पूछा ना कि यज्ञ का स्वामी कौन है। जैसे वैसे तो नॉर्मली यज्ञ है वो हम भगवान श्री विष्णु या इंद्र को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, परंतु अर्जुन का जो प्रश्न है कि समस्त यज्ञों का स्वामी कौन है। भगवान श्री विष्णु है वो समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवता है। भगवान श्री विष्णु है वो समस्त देवताओं में, चाहे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, सारे के सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ पद है वो भगवान श्री विष्णु का है। तो यज्ञों का स्वामी एक तरह से देखा जाए तो प्रधान देवता है वो भगवान श्री विष्णु है, और जो शासक देवता है, जो इस पृथ्वी का जिनको निरीक्षण करने के लिए दिया गया है, वो है इंद्रदेव। इंद्र तथा भगवान श्री विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। भगवान श्री विष्णु और इंद्र दोनों की पूजा है वो यज्ञ द्वारा की जाती है। परंतु यहाँ पे इंद्र का प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न क्या है कि यज्ञों का स्वामी कौन है, यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। यज्ञ का स्वामी कौन है तथा भगवान श्री विष्णु है वो किस प्रकार जीव के भीतर निवास करते हैं। तो अर्जुन ने भगवान को यहाँ पर मधुसूदन कहकर संबोधित किया है। क्या कहा है? हे मधुसूदन। हम पहले कई बार बता चुके हैं कि जब भी जो महान व्यक्ति होते हैं किसी को नाम से संबोधित करते हैं ना, तब भी उसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। नाम रखना भी बहुत बड़ा महत्व है। आजकल लोग कह रहे नाम में क्या रखा है। वास्तव में जिस व्यक्ति का जो नाम है, अगर वो व्यक्ति ज्ञानी है, चिंतन करने वाला है, तो उस नाम के अनुरूप अपना कार्य करता है। किसी ने नाम रख दिया कृष्ण, नाम रख दिया अर्जुन, और जब वो कोई गलत कार्य करने के लिए जाता है ना, तब उसको अंदर से आत्मा है वो प्रेरित करती है कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम भगवान के ऊपर रखा है, और मैं अगर साधारण व्यक्तियों से भी गए गुजरे काम करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे अपने नाम की तो लाज रखनी होगी, कम से कम मुझे अपने पूर्वजों की तो लाज रखनी होगी, मुझे अपने समाज के तो सम्मान करना होगा, मुझे अपने जो पीढ़ी चली आ रही है उनका तो कम से कम सम्मान करना होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अर्जुन को भरत कहकर संबोधित किया, कहीं कुंती पुत्र कहकर संबोधित किया, कहीं प्रथा पुत्र कहकर संबोधित किया, कहीं पांडु पुत्र कहकर संबोधित किया, जिससे अर्जुन के अंदर जो भावनाएं है वो जागृत हो सके कि मुझे अपने पूर्वजों की लाज रखनी है। इसलिए नाम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। नाम के पीछे व्यक्ति की चेतना है वो परिवर्तित होती है, चेतना है वो जागृत होती है। इसलिए श्री कृष्ण को अर्जुन यहाँ पर मधुसूदन कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था, और यहाँ पर अर्जुन के मन में जो उठने वाली सारी शंकाएं हैं वो असुरों के सदृश हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका मधु राक्षस का वध किया, इसलिए उनका मधुसूदन नाम पड़ा था। और अभी यहाँ पर अर्जुन के मन में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही है, अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, वो असुरों के सदृश हैं।
तो अर्जुन को पता है कि श्री कृष्ण है वो राक्षसों का वध करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं। इसलिए मेरे अंदर उठने वाली अनेक प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं, कामनाएं हैं, अनर्थ हैं, उनका भी नाश है, सर्वनाश है, वो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। हमारे हृदय के अंदर अनेक प्रकार के जो अनर्थ प्रकट होते भक्तों, उनकी तुलना भागवतम में विस्तार से वर्णन आता है कि किस प्रकार एक एक राक्षस से की जाती है। जो एक एक राक्षस भगवान श्री कृष्ण के पास उनको हानि पहुंचाने की दृष्टि से आया था, भगवान ने एक एक राक्षस का वध कर दिया। और सारे के सारे राक्षस किसी न किसी दुर्गुण, किसी न किसी अवगुण को इंगित करते हैं। तो हमारे अंदर भी जितने भी अवगुण है भक्तों, वो राक्षस का ही प्रारूप है। कोई राक्षस जरूरी नहीं है कि सर पे बड़े सिंह हो, दिखने में चेहरा बड़ा भद्दा हो, नहीं, राक्षस है वो स्वभाव से प्रतीत होता है। हिरण्यकशिपु है, रावण है, जैसे बड़े बड़े राक्षस थे, बड़े सौंदर्यवान दिखते थे, देवताओं से भी बड़ी सुंदर लगते थे और बहुत ज्ञानी भी थे, प्रखर पंडित भी थे, परंतु जो उनका स्वभाव था दूसरों का शोषण करने का, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर स्वयं आनंदित होने का, स्वयं भगवान बनने का भाव, स्वयं इंद्रिय भोग करने का भाव, वही भक्तों राक्षसी प्रवृत्ति है। आज भी अगर किसी व्यक्ति के सर पे सींग नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो राक्षस नहीं है। अगर हमारे व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो राक्षसी प्रवृत्ति के है तो निश्चित रूप से वो राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। आज हम देखते हैं कि समाज में अनेक लोग उसी राक्षसों की भांति दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं, अबोध बालकों पर अत्याचार करते हैं, सामान्य जीव जंतुओं का वध करते हैं। वो मनुष्य के वेश में राक्षस है भक्तों, और उनको इंगित करके हमें उनको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान ने उन सारे के सारे राक्षसों का वध किया, उसी भांति हमारे हृदय में भी जो अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं भक्तों, वो एक एक राक्षस को इंगित करते हैं। और हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के नाम द्वारा, भगवान श्री हरि के नामों का गुणगान करते हुए, भगवान की कथाओं को सुनते हुए उन राक्षसों का वध करने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम भगवान के नाम का जप करते रहेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे वैसे हमारे अंदर जो राक्षस हैं उनको पोषण नहीं मिलेगा, उनके ऊपर प्रहार होता जाएगा। भगवान के नाम के द्वारा, भगवान की कथाओं के द्वारा वो धीरे धीरे उनका शक्ति है वो क्षीण होता जाएगा। और जैसे जैसे हम दुष्टों का संग करते हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो उन राक्षसों को अंदर शक्ति प्राप्त होती है। और उस शक्ति के द्वारा उनकी जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाती है, हमारी दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करने की भावना है वो बढ़ती जाती है। इसलिए तो आज देखो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, लोग नशे का ज़्यादा संग कर रहे हैं, नशेड़ी व्यक्तियों के संग में रह रहे हैं, मांसाहार जैसा भक्षण कर रहे हैं, परस्त्री संग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ऐसे अनेक प्रकार के अनर्थों में लिप्त होने के कारण धीरे धीरे पाप प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। जो राक्षसी पहले थे उनसे भी बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाकर वो अत्याचार करते हुए प्रतीत हो रहे भक्तों। इसलिए हमें विशेष रूप से अपने चरित्र के ऊपर ध्यान देना होगा। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित कर रहा है, जिसका अर्थ है कि वो उनके अंदर बैठे हुए अनर्थों को भगवान है वो नाश करें। चूंकि श्री कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धस्त है, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे श्री कृष्ण उनके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर सके। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, राम कथा सुंदर करताली संसे बिहग उड़ग निहारी, राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा की महिमा का यशोगान करते हुए रामायण में भगवान भोलेनाथ, जब माता पार्वती ने भगवान श्री भोलेनाथ के सामने जिज्ञासा करी कि हे भगवान, पिछले जन्म में जब मैं सती रूप में यहाँ पे अवतरित हुई थी और अपनी भार्या थी आपकी, तब मैंने भगवान श्री रामचंद्र के प्रति अपराध करने के कारण मुझे इस शरीर को छोड़ना पड़ा था, और अभी मैं पुनः आपकी पत्नी के रूप में, पार्वती रूप में प्रकट हुई हूँ। हालांकि मैंने पिछली बार जो गलती करी थी वही गलती अभी दोबारा नहीं करना चाहती, परंतु मेरी जिज्ञासा है कि आप मुझे भगवान श्री रामचंद्र के विषय में विस्तार से बताइए। क्या वही भगवान श्री रामचंद्र वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं, या फिर जो ब्रह्म कहकर उनको हम संबोधित करते हैं, या साकार रूप में अपने धाम भगवत धाम में जो नित्य निवास करते हैं? ये राम दोनों एक ही है या अलग अलग है?
तब भगवान श्री भोलेनाथ माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। जब भी कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के पास जाकर भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करता है, उनकी भक्ति मांगता है, तब भगवान भोलेनाथ है वो बड़े प्रसन्न होते हैं भक्तों। और दृष्टांत रामायण का प्रसंग भक्तों, माता पार्वती ने जैसे ही भगवान भोलेनाथ के सामने ऐसी जिज्ञासा करी, भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ये राम कथा है, वो राम कथा सुंदर करताली, संजय उड़गुनारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो हाथ की सुंदर करताली है। जिस प्रकार हमारे खिड़की पर अगर कोई पक्षी आकर बैठ जाए तो उस पक्षी को उड़ाने के लिए हम तरह तरह की गालियां देंगे, वो नहीं उड़ने वाला। यहाँ बंदूक की गोलियां चलाने उसके लिए चलाना उचित नहीं है, उसको भगाने के लिए हाथ से ताली बजाएंगे तो वो उड़ जाएगा। उसी प्रकार हमारे अंदर अनेक प्रकार के संशय बैठे हुए हैं कि श्री रामचंद्र कौन है, भगवान है कि नहीं है, क्या वो सामान्य पुरुष है, कैसा है, भगवान कौन है। उन सब संशयों का निवारण करने के लिए राम कथा को सुनना होगा। जब हम राम कथा रूपी दिव्य ध्वनि को सुनेंगे तब निश्चित रूप से हमारे संशय रूपी जो पक्षी है वो उड़ जाएंगे दोस्तों। राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। जो कलयुग है वो अनेक प्रकार के अनर्थों से भरा पड़ा है। उस कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए जो राम कथा है वो कुल्हाड़ी की भांति है भक्तों। जिस प्रकार की किसी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, उसी भांति कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम कथा रूपी कुल्हाड़ी है, वही उपयोगी है भक्तों। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, क्योंकि गिरिराज जी की पुत्री थी, बोले कि गिरिराज कुमारी इसे सादर पूर्वक सुनो तुम। तो हमें भगवान भोलेनाथ के आदर्शों पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि राम कथा हमें श्रद्धा पूर्वक सुननी होगी, तब निश्चित रूप से हमारे संशय दूर होंगे और कलयुग रूपी जो वृक्ष है उसको हम काटकर भगवत धाम जाने में सक्षम होंगे। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अज्ञ अकोविद अंध अभागी, कई विशेष मुकुर मन लागी, क्लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनेहु संत सभा नहीं देखी। जो अल्पज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कई काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी चली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, वे भगवान की कथा नहीं सुन सकते। भगवान श्री भोलेनाथ यहाँ पर व्यक्ति के दोषों की तरफ इंगित करते हुए कहते हैं कि जिसके अंदर अनेक प्रकार के दोष भरे पड़े हों, जिन्होंने कभी संत समाज के दर्शन नहीं किए, जो सल कपट से भरे पड़े हैं, जिनके अंदर व्यभिचार भरा पड़ा है, जो दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा से हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, वो कभी भी भगवान श्री रामचंद्र के कथा में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते। परंतु अगर तुमने रुचि उत्पन्न करी है, जिज्ञासा करी है, इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा हुई है। तो अगर आप और हम भी भगवान श्री रामचंद्र की कथाओं को सुनने में थोड़ी सी भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, सुनने की लालसा प्रकट हो रही है, इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से भगवान की और भगवान के भक्तों की हम पर कृपा हो रही है भक्तों। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। इस शब्द में, इस श्लोक में शब्द आया है प्रयाण काले सकथम। तो प्रयाण काल का अर्थ है कि मृत्यु के समय हम जीवन भर जो कार्य करते हैं, मृत्यु के समय उसकी परीक्षा होती है भक्तों। कि मृत्यु के समय हमारी चेतना कैसी बनी है, मृत्यु के समय हम किस चेतना को लेकर जीवन त्यागते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। आगे आने वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे, भगवान उत्तर देते हुए कहेंगे कि जो व्यक्ति अंत समय में भगवान का नाम का स्मरण करता है, अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन को सिद्ध करेगा, अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करेगा। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं कि अंत समय उनकी दशा क्या होगी। अर्जुन स्वयं भी भगवान के भक्त थे और आप और हमारे लिए भी पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर भगवान के नाम का जप करता है, गुणगान करता है, ये सुगान करता है, उसके जीवन के अंत में उसकी दशा कैसी होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं, मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। मृत्यु के समय अगर आपने किसी को व्यक्ति को वृद्ध अवस्था में देखा होगा भक्तों, उसकी स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है।
शरीर साथ नहीं देता कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुच्यते आचा भिन्नम। शंकराचार्य कहते हैं कि जब व्यक्ति का शरीर वृद्ध हो जाता है तो शरीर के अंग गल जाते हैं, शरीर के बाल है वो सफेद हो जाते हैं, दांत है वो गिर जाते हैं, शरीर 2 पांव से व्यक्ति चल नहीं पाता है, लाठी की आवश्यकता पड़ती है, शरीर के एक एक अंग है वो पिघल जाता है, कफ रूपी अनेक प्रकार का गंदगी शरीर के अंदर से बाहर निकलता है, ठीक से बोल नहीं पाता है, राम नाम लेना चाहता है, आवाज दांतों गिर जाने के कारण निकल जाती है और वो ठीक से भगवान का नाम पे उच्चारण नहीं कर पाता। मन है वो हमेशा चिंतित रहता है, व्याधियां हमेशा उसको ग्रसित रखती हैं, इसके लिए व्यक्ति है वो चाह कर भी भगवान का नाम का जप नहीं कर पाता है। इसी कारण व्यक्ति को मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण करना है तो जीवन भर प्रयास करना होगा, वरना मृत्यु के समय व्यक्ति का शरीर है वो भक्तों साथ नहीं देता, इसलिए वो परमेश्वर का स्मरण करने में सक्षम नहीं हो पाता है। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके शरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रवेश हो जाए। राजा कुलशेखर है वो भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरा शरीर अभी स्वस्थ बना हुआ है, अभी मैं युवावस्था में हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी समय अगर मेरे प्राण निकल जाए तो मैं निश्चित रूप से आपके चरणों कमलों में अपना ध्यान लगा पाऊंगा, वरना मुझे ज्ञात नहीं कि मृत्यु के समय पता नहीं बुढ़ापे में शरीर साथ देगा कि नहीं देगा, शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ होगी, अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, उस अवस्था में क्या मैं आपका ध्यान कर पाऊंगा, मुझे इसके बारे में कोई विश्वास नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी समय जब मेरा शरीर साथ दे रहा है तभी मैं आपके नाम का उच्चारण करते करते आपके श्री चरणों रूपी कमल में निवास करते हुए मैं इस प्राणों को त्याग कर आपके शरणों को स्वीकार कर लूं। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मन स्वस्थ होने का क्या अभिप्राय भक्तों? अर्थात मन है वो तरोताजा है, शरीर स्वस्थ है तो मन है वो स्थिर है, वरना जैसे ही शरीर है वो बीमार हो जाता है, व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है, तो मन है वो हमेशा उन दुखों में ध्यान मग्न रहता है। अभी यहाँ पे दर्द हो रहा है, इस हाथ में दर्द हो रहा है, इस पाँव में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उस अवस्था में मन है वो विचलित होता है। जिस व्यक्ति के शरीर स्वस्थ नहीं है वो चाह कर भी भगवान में ध्यान नहीं लगा पाता। आप अगर भगवान के नाम का जप करते हैं तो आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है तब हम ठीक से भगवान के नाम का जप नहीं कर पाते, और जब वृद्धावस्था में शरीर ठीक नहीं होगा तब तो और भी बड़ी मुश्किल होगी भगवान का नाम जप करने में। यदि मैं आपके शरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा, मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। बोले कि अभी तो मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस समय शरीर को त्यागूं, प्राणों को त्यागूं, तब निश्चित रूप से आपके नाम का स्मरण कर पाऊंगा, परंतु वृद्धावस्था में कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसका अभिप्राय भक्तों यूं है कि व्यक्ति को चाहिए कि जिस समय भी कोई भी कार्य करते हुए भगवान के नाम का निरंतर जप करता रहे, निरंतर स्मरण करते रहे। कोई भी काम कर रहे हैं भगवान का नाम जप करते हुए कर सकते हैं, मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कर सकते हैं। आगे आने वाले श्लोक में भगवान कहेंगे कि किस प्रकार तुम, ऐसा नहीं कि भक्ति का अर्थ है सब कुछ घर बार छोड़कर आपको वन में जाना है और वहां पर ध्यान में बैठना है, नहीं। भगवान ने अर्जुन को निर्देश देते हुए कहते हैं कि तुम अपना कार्य करते हुए निरंतर मेरा चिंतन करते हुए जीवन में कार्य कीजिए, ये भक्ति बन जाएगा। तो कुलशेखर राजा है वो हमें निर्देश देना चाह रहे कि हमें जीवन के किसी भी अवस्था में भगवान को भूलना नहीं है, और उस समय अगर हमारी मृत्यु भी आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और आज तो कलयुग में मृत्यु है पग पग पर हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है भक्तों। किसी भी समय किसी भी क्षण व्यक्ति की मृत्यु आ सकती है, भले 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु 50 साल 40 साल 20 साल 30 साल की व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय हो जाती है, और किस प्रारूप में होती है कोई पता नहीं। कोई विमान हादसा होता है, किसी बीमारी की वजह से होती है, हार्ट अटैक की वजह से होती है, ऐसे अनेक तरीके से मृत्यु अलग अलग रूप बदलकर व्यक्ति को काल के मुंह में खींच रहा है, अंदर अपने अंदर समाहित कर रहा है।
अतः अच्छा यही होगा कि जब मेरा शरीर साथ दे रहा है और मन आपकी भक्ति में लगा है तब भी मृत्यु प्राप्त हो जाए। 100 बात की एक बात अंत में निष्कर्ष रूप में क्या कहा कि अच्छा यही होगा कि जब मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा हुआ है, मेरा मन मेरा साथ दे रहा है भक्ति करने में, शरीर स्वस्थ बना हुआ है, उस अवस्था में मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। शरीर स्वस्थ का मापदंड क्या भक्तों? कोई व्यक्ति कहता है ये व्यक्ति तो 100 साल तक जी रहा है। क्या 100 साल के व्यक्ति में खाट में पड़ा रहा व्यक्ति वो उसको कोई जीना कहते हैं? दूसरों पर आश्रित है। जब तक शरीर स्वस्थ बना हुआ है, जब तक हम अपने स्वयं के शक्ति से जीवन में अपने स्वयं का भरण पोषण कर पा रहे हैं, तब तक व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है और वही जीवन वास्तव में माना जाता है। वाकई तो चाहिए कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि घाट में पड़े हुए तो स्वयं परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। हमें उस अवस्था में और अधिक जीने की लालसा रखकर क्या करेंगे भक्तों? जब तक शरीर साथ दे रहा है, जब हम अच्छे से भगवान के नाम में भजन कर पाएँ तब तक हमें जीवित रहना चाहिए। उसके उपरांत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नियमित रूप से मैं आपके नाम में ध्यान लगाते हुए अगर प्राणों को त्याग दूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जब व्यक्ति का शरीर साथ नहीं दे रहा हो, जब अनेक प्रकार की बीमारियां लगी पड़ी हो, उस अवस्था में व्यक्ति भला आपका नाम का जप कैसे कर पाएगा? अर्जुन का प्रश्न है वो वास्तव में आप और हमारे लिए, क्योंकि आज का मनुष्य ये सिद्धांत तो सीख लिया कि भक्ति करना तो बुढ़ापे का काम है, परंतु बुढ़ापे में करेंगे कैसे? सत्य युग में, त्रेता युग में व्यक्ति अपने निजी कार्यों को पूर्ण करके जैसे ही उनको लगता था कि मेरा पुत्र इस कार्य को संभालने के लिए योग्य हो गया है, वो तुरंत घर बार छोड़कर विरक्ति प्राप्त करके वन में चले जाता था। राजा भरत है, राजा परीक्षित है, अनेक राजा महाराजा हुए हैं जिनका दृष्टांत आता है भागवत में भक्तों, जिन्होंने अपने शारीरिक कार्यों को, अपने सामाजिक कार्यों को त्याग कर अपना राजपाट है वो अपने पुत्रों को सौंप कर वो उस अवस्था में वन में जाकर वहाँ पे तपस्या करते थे। और आज की तारीख में तो हम देखते हैं कि व्यक्ति है वो मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ, फिर भी उसका ध्यान है वो उसके बिजनेस में लगा हुआ है, उसके व्यापार में लगा हुआ, उसके घर परिवार में लगा हुआ, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा। क्या उस अवस्था में वह व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का जप कर पाएगा? जो व्यक्ति बचपन से ही जिसने भक्ति का ट्रेनिंग लिया है, भक्ति का अभ्यास किया है, वह व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपने गृहस्थ जीवन के प्रति, अपने पारिवारिक जीवन के प्रति धीरे धीरे आसक्ति है वो कम करते जाता है, अनासक्ति है वो बढ़ाते जाता है। उस अवस्था में वो अपना शरीर है वो अच्छे से त्याग कर पाएगा। और जब शरीर का त्याग करे तब भगवान का अगर नाम ले रहा है तब तो उसकी गति है वो सदगति हो जाएगी। और अगर उसका जीवन ध्यान है वो परिवार में लगा रहा, व्यापार में लगा रहा, तब निश्चित रूप से अगले जीवन में या तो वो कोई कीड़ा मकोड़ा बनकर जन्म लेगा या सांप वगैरह बनकर घर की रखवाली करेगा, कोई न कोई प्राणी के शरीर में कुत्ता बनकर घर की रखवाली करेगा। ऐसे अनेक प्रकार के प्राणियों के रूप में जन्म लेकर वो इस भौतिक जगत में रहकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा और दुख है वो भोगता रहेगा। इसलिए हमें यहाँ पर अर्जुन है वो सचेत करते हुए कह रहे हैं कि आप और हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसका उत्तर भगवान अगले वाले श्लोकों में देंगे कि मृत्यु के समय किस प्रकार व्यक्ति आपके ध्यान में लगा रह सकता है। तो अभी तक हमने 2 श्लोकों में इन 8 प्रकार के प्रश्नों को पूछा है। आगे आने वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन के एक एक करके हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। उनको क्रमबद्ध तरीके से हम सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो आइए अगले सत्र में पुनः एक बार मिलेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।